Hello bachcho, let's read the question first. The clinical gene therapy is given to a 4 years old patient for an enzyme which is crucial for the immune system to function. Observe the given flow chart of gene therapy and answer the following questions. Lymphocytes of the patient extract किए गए, lymphocyte को grow किया गया culture medium में, introduce किए गए functional ADA-cDNA into the lymphocytes and then infusion of genetically engineered lymphocytes into the patient. हमें बताना है mention a possible permanent cure फॉर दिस डिजीजेस, डिजीज के लिए पॉसिबल परमानेंट क्योर क्या होगा. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा एडीए डेफिशिएंसी का. एडीए डेफिशिएंसी. सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला गया कि एक 4 साल का कोई बच्चा था, कोई पेशेंट था जिसके अंदर एडीए प्रोड्यूस नहीं हो रहा था. तो इस एडीए की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए डॉक्टर्स ने क्या किया, लिम्फोसाइट्स को लिया, पेशेंट के एक्सट्रैक्ट किया, उनको कल्चर ग्रो किया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको ग्रो किया, उनके अंदर डाल दिया गया एडीए का. एडीए क्या होता है यहाँ पे? एडीए का मतलब होता है एडेनोसिन डी एमिनेज. एडेनोसिन डी एमिनेज होता है, डी एमिनेज ये होता है एक एंजाइम जो कि हमें चाहिए होता है इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए. अगर इम्यून सिस्टम के लिए ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता तो एक बीमारी हो जाती है जिसको बोला जाता है स्किड. एंड स्किड की फुल फॉर्म होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. मतलब कि उस इंसान के जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको वेरियस डिजीज होने का खतरा होता है. तो इस इंसान के अंदर ग्रो करके सीडीएनए डाल दिया गया, इसकी लिम्फोसाइट्स के अंदर सीडीएनए डाल दिया गया, किसका? एडीए का. अब फिर उसको वापस जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो लिम्फोसाइट्स है वो वापस पेशेंट के अंदर डाल दी ताकि जो ये सीडीएनए वाले जो ये नए जो सेल्स हैं ये अब प्रोड्यूस कर पाए इस एडीए को, इस एडीए एंजाइम को. बट इसका एक परमानेंट इलाज भी होता है. इसका परमानेंट इलाज क्या होता है कि अगर एम्ब्रायोनिक स्टेज पे मतलब जब उस पेशेंट का, जो पेशेंट है जब वो वूम्ब में हो मदर के एंड उसका एम्ब्रायो ग्रो कर रहा है, अगर एम्ब्रायोनिक स्टेज पर ही अगर इस डिजीज को हम डिटेक्ट कर लें, डिटेक्ट करके हम उसी टाइम पर एक हेल्दी पर्सन के बोन मैरो से लेकर के ये एडीए वाले जो जीन है, एडीए का जो जीन है, इसे जेनेटिकली ट्रांसफर कर दे इनटू द पेशेंट के अंदर या फिर इस एम्ब्रायो के अंदर अगर हम ट्रांसफर कर दे तो ये क्या होता है? एक परमानेंट इलाज होता है. इसी को बोला जाता है जीन थेरेपी, जिसमें हम बोन मैरो से, हेल्दी पर्सन के बोन मैरो की मदद से एडीए जीन को डाल देते हैं एम्ब्रायो के अंदर. तो एक परमानेंट इलाज होता है. तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.